अब हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को कार और बाइक खरीदने में थोड़ी राहत मिली। हाँ, जैसा कि आपको पता होगा गवर्नमेंट ने जीएसटी रेट्स में कुछ बड़े चेंजेस किए हैं, जिससे इसका सीधा असर आपके बजट पर पड़ रहा है। गवर्नमेंट ने जीएसटी को लेकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी कुछ चेंजेस किए हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आपको थोड़ी सी राहत मिली अब कार या बाइक खरीदने में। पहले बात करते हैं छोटी कार्स, यानी कि कार्स जो 4 मीटर के अंदर आती हैं और पेट्रोल इंजन 1200 सीसी से कम और डीजल इंजन 1500 सीसी से कम। तो इन कार पर पहले लगता था 28% का जीएसटी, जो कि अब घटकर हो गया है 18% का, यानी 10% की छूट। फॉर एग्जाम्पल मारुति स्विफ्ट, होंडा i10 नियोस या टाटा पंच, मतलब 7 से 8 लाख की कार पर अब 40 से 50 हज़ार रुपये तक का कट देखने मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कम्यूटर बाइक्स की। सो देखो, 350 सीसी से कम इंजन वाली बाइक्स पहले 28% जीएसटी देती थी, जो कि अब कम होकर हो गया है 18% का, यानी कि कम्यूटर बाइक्स पर भी 10% का जीएसटी कट देखने मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल स्प्लेंडर, होंडा साइन जैसी बाइक्स पर 5 से 6 हज़ार तक का कट देखने को मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं बड़ी कार्स की, जैसे एसयूवीज वगैरह हो गई, जो कि 4 मीटर से बड़ी होती हैं या फिर इनके इंजन 1200 सीसी से ज़्यादा पेट्रोल और 1500 सीसी से ज़्यादा डीजल वाले हैं। पहले इन पर 28% प्लस अलग से सेस लगता था, जिससे इफेक्टिव टैक्स 48% से 50% तक हो जाता था। तो अब गवर्नमेंट ने इसको सिंप्लीफाई करके 40% जीएसटी कर दिया है। जैसे टोयोटा फॉर्च्यूनर, एमजी ग्लोस्टर, अब इनकी प्राइस थोड़ी सी कम मिलेगी आपको। फिर बात करते हैं लार्ज बाइक की, यानी कि जो 350 से ऊपर सीसी वाले इंजन की बाइक हैं। इन पर पहले लगता था 28% जीएसटी प्लस 3% सेस, जो कि अब बढ़कर हो गया है टोटल 40% जीएसटी। जैसे रॉयल एनफील्ड की 650 सीसी की सेगमेंट वाली बाइक, केटीएम ड्यूक 390, हार्ले डेविडसन, मतलब अब ये बाइक्स और भी ज़्यादा महंगी हो गई हैं। इसके बाद देखो, बात करें अगर ईवीज़ की, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कोई चेंज नहीं हुआ है। अब आप ही बताएं दोस्तों, आपको क्या लगता है, जीएसटी रिफॉर्म्स सही डायरेक्शन है या फिर बाइकर्स के लिए नुकसान? अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर शेयर करें।